अस्सलामुअलैकुम, आप सबको मेरे चैनल पर खुश आमदीद। आमिर पोल्ट्री वर्ल्ड। तो आज मैं आपको ऐसा कुछ बताने वाला हूँ। बहुत दिनों के बाद मैंने आज एक वीडियो जो बनाया है कि आपको बताऊँ कि मेरे फार्म का कितना नुकसान हुआ, कितने चूज़े बचे और क्या क्या हुआ, क्या नुकसान है, क्यों हुए, कौन सी बीमारी के लिए, क्या मुझसे गलती हुई या मैंने खुद जो मुझे करना था वो मैंने नहीं किया। तो मैं पूरा बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो पहली बात कि रानीखेत की बीमारी, जो रानीखेत की बीमारी है वो मेरे जो फार्म था उसमें लगा और इस वक्त मेरा एक भी चूज़ा नहीं बचा। हकीकत मैं आपसे कह रहा हूँ, सारे मर गए उस बीमारी से और उसका इलाज कोई नहीं। पहली बात कि जो भी आप दवाई इस्तेमाल करेंगे तो उसका इलाज नहीं, उसका क्या चीज़ है, क्या करना है, उसका जो है हर 6 माह के बाद उसकी वैक्सीन होती है। आपको इतनी छोटी सी जो निडल मिलेगी इंजेक्शन, तो आपको उस निडल को मुर्गों का जो आप पूछेंगे स्टोर वाले से तो आपको वो दे देगा। तो आपको वो वैक्सीन अपने मुर्गों में करना है तो आपके मुर्गियाँ और मुर्गे बच जाएंगे। तो हमारे गांव में कुछ और भी थे मुर्गी फार्म वाले, तो आपको बताऊं कि उनके जो फार्म के कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। अभी भी उनके जो अपने उन्होंने चूज़े निकाले और उनके अपने चूज़ों के साथ, तो वो क्यों बचे हैं? वो इसलिए बचे हैं कि वो जो मुर्गियां थी पहले अंडों पर बैठी हुई थी और जो अंडों पर जब ये बीमारी आती है तो जिस फार्म में एक को भी लग गया तो आप जितना कोशिश करें उसको अकेला रखें फिर भी ये बीमारी सबको लग जाती है। तो पहले मेरे सबसे बड़े मुर्गे को लगा जिसको मैंने शॉर्ट भेजा था, उसके बाद चूज़ों को और आहिस्ता आहिस्ता मेरा फार्म बिल्कुल खाली हो गया। तो यही बात है भाइयों, इसी से नुकसान होता है। हम वैक्सीन करें तो दूसरे हमारे गांव में हैं, अभी तक तो मैंने कोई मुर्गी या मुर्गा नहीं लाया। मैं इसलिए नहीं लाया कि इस वक्त मैं लाऊंगा तो शायद बीमारियां, अभी भी बीमारी चल रही है बिल्कुल, अभी बीमारी रानीखेत जिसको कहते हैं, जो गले को पकड़ता है मुर्गी को और सांस की तकलीफ देता है और तड़पा तड़पा कर मार देता है। तो भाइयों ने कमेंट में, कुछ भाइयों ने लिखा है कि ये आपको खुदा देखेगा, ये गलत है, तो गुस्से वाले उन्होंने स्टिकर भी दिए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने जिन चूज़ों को ज़बह किया तो उसकी भी वजह है। उसकी वजह क्या है भाई? उसकी वजह ये है कि वो बीमारी से तड़प रहे थे, उनकी सांस नहीं निकल रही, इतने तड़प रहे थे कि उनकी सांस भी नहीं निकल रही थी। तो मैंने इसकी वजह से उनको खुद ज़बह किया ताकि वो जल्दी मर सकें, क्योंकि तड़प रहे थे, उनकी सांस नहीं निकल रही थी, मुझसे नहीं देखा गया तो मैंने ज़बह किया तो सेकंडों में मर गए और आसानी से उनका सांस निकल गया। तो भाइयों, कमेंट में जो आपको लिखना है ना, वो पहले आप अच्छी तरह से टाइटल पढ़ लें फिर आप कमेंट करें। तो मैंने आपको पूरा डिटेल बताया। तो बाकी मुर्गियां क्यों बचे हैं? क्योंकि वो अंडों पर बैठे हुए थे और अब इनके भी बच्चे हैं। तो मैंने इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं बनाया भाइयों? तो मैं अब वीडियो हफ्ते में मेरे 3 से 4 वीडियो आएंगे, क्योंकि पहले मैं रेगुलर वीडियोस बनाता था तो अब अक्सर शॉर्ट भेजता हूँ। तो भाइयों, जो शॉर्ट पर लाइक कम आते हैं, तो जो भी ऑडियंस देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर करें और जो देखता है चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं हर वीडियो बनाता हूँ सबसे पहले खुद उसको आजमाता हूँ। तो भाइयों, इस जो रानीखेत बीमारी लगी, मैंने एनडी जो ख़ास मुर्गियों की दवाई है तो वो मैंने इस्तेमाल किया, डेक्सामेथासोन, ऐसे दवाइयाँ इस्तेमाल की जो जिनका फार्मूला बहुत अच्छा था लेकिन उनसे भी फ़र्क नहीं हुआ। तो भाई उसकी वजह यही है कि मुर्गियों का सिर्फ वैक्सीन है, इनसे ठीक नहीं होते। तो आप हर 6 महीने में तारीख लिख लें, डेट लिख कर रख लें और हर 6 महीने में आप अपनी मुर्गियों की वैक्सीन करेंगे तो आप ये आजमा के देखिएगा, आपकी मुर्गियों को बिल्कुल भी कोई बीमारी नहीं होगी, आपका फार्म ख़त्म नहीं होगा। मेरा तो फार्म पूरा ख़त्म हो गया। तो इसीलिए मैं आपसे, आप मेरे ऑडियंस जितने भी देख रहे हैं, जितने भी फार्म वाले हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने मुर्गी, अपने फार्म, जितने भी फार्म में मुर्गी हैं उनको वैक्सीन ज़रूर किया करें। तो मैं हर बार आपको जो बताता हूँ तो वो इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए कि इस बार तो मेरा फार्म फिर से खाली हो गया। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गया था, तो
اس کے بعد میں گھر میں نہیں تھا اچھی طرح سے، شاید ان کی خیال نہ ہوئی یا بیماری پہلے کیسے آیا تو اس کی بھی میں وجہ بتاتا ہوں، امپورٹنٹ بات ہے، غور سے سنیے گا۔ تو جب ہمارے گاؤں میں ایک بندے نے جو مرغی لے آیا باہر، فارمی جو کسائی دیتے ہیں کاٹتے، وہ لے آیا تو ان کے ہڈے وہیں پھینک دیے، تو ان مرغیوں نے کھا لیے اور وہیں سے یہ بیماری پھیل گئی، اور سب سے پہلے میرے مرغے کو بیماری لگی۔ تو میرے مرغے کو بیماری کیسے لگی؟ وہ گیا تھا مرغیوں کے پیچھے، جو مرغی بیمار تھی ان کے پیچھے گیا، وہاں گیا ان کے گھر، تو وہ بیمار ہو گئے اور اس سے میرے فارم میں پھیل گیا، اور بھائیوں ایک ہفتہ بھی نہیں لگا میرا فارم خالی ہو گیا۔ تو آپ کبھی ایسا غلطی نہ کریں اور اس غلطی سے بچیں، اپنی مرغیوں کا اچھی طرح سے خیال رکھیں۔ تو ایسے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔